बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर नंबर 11 के पार्ट सी में हम क्लास 11 फ़िज़िक्स सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसका इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन का स्पेशल केस वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। जो आपने पहले लेक्चर में 3 इसकी हेडिंग्स को देखा था, आज हम उन्हीं 3 हेडिंग्स की जो थर्ड हेडिंग है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन। स्पेशल केसेस के अंदर हमने जो अपना पहला केस डिस्कस करना है बेटा, केस नंबर 1, उसमें क्या आएगा कि अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें। वो कौन सी कंडीशन कि अगर मैसेज जो मूव कर रहे हैं, 2 मैसेज M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक हो गया। और एक और कंडीशन यहाँ पे मीट करेगी कि जो वेलोसिटी V2 है ना इस मैस M2 की, वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि वो भी क्या कर रहा है, मैस मूव कर रहा है। ये किस तरह से होगा, इसके डायग्राम पे गौर करें पहले कि यहाँ पे यूँ है बेटा, ये वाला मैस M1, ठीक है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी V1 के साथ, और ये वाला मैस क्या है, M2, और ये भी मूव कर रहा है वेलोसिटी V2 के साथ, यानी कि वेलोसिटी V2 यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, वो मूव कर रहा है, इसके साथ कोलाइड कर गया M1 M2 के साथ। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद जो M1 है इसकी वेलोसिटी हो गई है, M1 की वेलोसिटी हो गई है V1 प्राइम, और M2 की वेलोसिटी क्या हो गई है, V2 प्राइम। अब मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वेलोसिटी V1 प्राइम हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देगी, किसके बराबर है, और V2 प्राइम किसके बराबर है। यानी कि हमें नहीं पता कि टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी और M2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स निकाले थे उनका पता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के V1 प्राइम किसके बराबर है और V2 प्राइम भी किसके बराबर है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं V1 प्राइम को, ये किसके बराबर आएगा, और फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, V2 प्राइम को। इसे फाइंड करने के लिए एज वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि V1 प्राइम का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप ये कंडीशन अप्लाई कर दीजिए जो आपने राइट किया हुआ है। हम जानते हैं बेटा कि जो M1 है और M2 है दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को आप क्या कह लें, ये दोनों M के बराबर हैं। ठीक है जी, तो जहाँ जहाँ पे M1 है और M2 है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, M। जहाँ पे M1 है वहाँ भी M, जहाँ पे M2 है वहाँ भी M। तो फिर ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, गौर करें, V1 प्राइम विल बी इक्वल टू M1 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, M, M2 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, M, साथ में क्या आ गया, V1 ओवर इधर क्या आ जाएगा, M प्लस M, इन दोनों की जगह पे भी M और M प्लस M2 भी क्या है M, और V2 वैसे का वैसे, इनकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, M प्लस M। अब आगे देखिए ज़रा होगा क्या, इस इक्वेशन में ये प्लस का M, ये माइनस का M, ये कैंसिल होगा ज़ीरो, और ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बोलें ज़रा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे क्या बचेगा, देखें ज़रा, ये क्या हो जाएगा, M प्लस M 2M, तो V1 प्राइम ये सारा ज़ीरो हो गया, इसे हम लिखेंगे नहीं, ये क्या बन गया, 2M V2 ओवर 2M, और 2M से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बाकी क्या बचा, V1 प्राइम। गौर से देखें ज़रा, V1 प्राइम क्या बचेगा, V2, यानी यहाँ से क्या हमें रिज़ल्ट मिला कि जो बॉल M1 है जो इससे टकरा गया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी
v2 के बराबर है, यानी कि m1 की जो टकराने से पहले थी वो m1 की m2 की जो टकराने से पहले वेलोसिटी थी वो v2 है ना। तो m2 की जो कोलाइड होने से पहले वेलोसिटी थी वो किसकी बन गई है, कोलाइड होने के बाद m1 की बन गई है। ये देखें ज़रा, यानी कि v1 प्राइम पहले बॉल की टकराने के बाद वो किसके बराबर आ गई है, जो दूसरे बॉल की थी टकराने से पहले, यानी कि वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हुई हैं। ठीक है, जो आगे वाले बॉल की थी पहले, वो टकराने के बाद किसकी बन गई, पीछे वाले बॉल की। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा v2 प्राइम के बारे में, क्या हमें रिज़ल्ट मिलेगा। v2 प्राइम निकालने के लिए हमने उसका क्या लिखा, पहले हमने फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए बेटा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वो कंडीशन अप्लाई करें सेम ये वाली। हम जानते हैं कि जो m1 है वो m2 के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है बेटा, m के बराबर हैं। दोनों मैसेज सेम है ना, ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या सारा चेंजिंग आएगी, v2 प्राइम विल बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे m1 है और m2 है वहाँ m आ जाएगा, m माइनस m इंटू v2 ओवर m प्लस m प्लस फार्मूले का, यहाँ भी क्या आ जाएगा, m1 की जगह पे भी m आ जाएगा, और v1 वैसे का वैसे। m1 और m2 ये दोनों क्या बन जाएंगे, देखें ज़रा, 2mv1 ओवर m प्लस m, जैसे आपने पहले किया सेम वैसे ही है। और फिर ये m और m कैंसिल होकर ज़ीरो हुआ, तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो। बाकी क्या बचा, v2 प्राइम। ठीक है, अब ये 2m v1 ओवर क्या आ जाएगा, m प्लस m क्या होता है, 2m होता है ना। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इस 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v2 प्राइम क्या बन जाएगा, v1। गौर से देखें, कोलाइड होने के बाद दूसरे बॉल की वेलोसिटी पहले बॉल की वेलोसिटी के बराबर आई है जो टकराने से पहले थी। तो साबित ये हुआ कि पहले बॉल की वेलोसिटी टकराने के बाद दूसरे बॉल की वेलोसिटी के बराबर आती है जो टकराने से पहले थी। ठीक है, और जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है टकराने के बाद, वो पहले बॉल की टकराने से पहले वाले वेलोसिटी के बराबर आ गई है। इट मीन्स दैट जब आपस में इन दोनों बॉल्स की कोलिजन हुई है, तो कोलाइड होने के बाद क्या हुआ है, असल में कोलाइड होने के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो गई हैं। तो अब हम इनका यहाँ पे रिज़ल्ट मेंशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, अब यहाँ मेंशन करेंगे, हैंस velocities of two balls after collision एक्सचेंज कर गई हैं। ठीक है, आपस में तब्दील हो गई हैं, कि जो ये वेलोसिटी थी टकराने के बाद ये इसकी बन गई, और जो ये वेलोसिटी थी टकराने के बाद वो पहले वाले बॉल की बन गई जो टकराने से पहले थी। यानी कि मैं यहाँ मेंशन दोबारा कर दूँ कि v1 प्राइम v2 बन गया, ठीक है, और v2 प्राइम v1 बन गया। एक्सचेंज का मतलब आपने समझना यहाँ पे गौर से बेटा, ये देखें ज़रा, टकराने से पहले ये होती है वेलोसिटी, टकराने के से पहले प्राइम के बगैर, और प्राइम वाली क्या, टकराने के बाद। तो टकराने के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई है, दूसरे बॉल की वेलोसिटी बन गई। ठीक है, यानी कि ये जब इससे कोलाइड किया तो इसने इसकी वेलोसिटी को हासिल कर लिया, देखें ज़रा, और जब ये वाला इससे कोलाइड हुआ, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इसकी वेलोसिटी को हासिल कर लिया। ये देखें, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी दूसरे बॉल की उसके बराबर आई है जो पहले बॉल की थी टकराने से पहले। तो दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ है बेटा वो क्या हुई हैं, एक्सचेंज।
ये MCQs भी हैं और लेक्चर ये पूरा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि अब भी मैसेज दोनों क्या होंगे, सेम, लेकिन एक यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा कि ये वाला मैस M1 ये तो मूव कर रहा है ना V1 के साथ, बट अब फ़र्क क्या आएगा कि जो मैस M2 है बेटा ये कहाँ पे होगा, एट रेस्ट। ठीक है, व्हेन मैसेज आर इक्वल एंड द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में होगा तो फिर बताइए जब इसकी वेलोसिटी v2 क्या है बेटा, 0, तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद बताइए कि v1 प्राइम ये क्या होगा और v2 प्राइम ये क्या होगी। दोनों वेलोसिटीज़ आपने बताना है कि किस के बराबर आएंगी। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं v1 प्राइम ये क्या होगी। तो हम इसका लिखेंगे पहले फार्मूला। हम जानते हैं जी कि जो v1 प्राइम है उसका फार्मूला है m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर में क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस फार्मूला ओपन करें, पूरा फार्मूला लिखें, टू m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ओके, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो कंडीशन थी ना ये वाली, यहाँ लिखें m1 m2 दोनों बराबर हैं, एज m1 एंड m2 आर इक्वल, दोनों का हमने क्या क्या लिया, m। जब दोनों इक्वल होंगे जैसे आपने पीछे किया ना, आपने सेम वैसे ही राइट कर लेना। यहाँ पे v1 प्राइम, इधर देखें ये क्या बनेगा, v1 प्राइम, m1 भी क्या है m, m2 भी क्या है m, और v1 ओवर ये दोनों क्या है m प्लस m। v2 क्या है 0, m2 तो m लिख देना, साथ में इधर v2 0 है ना, यहाँ 0 मेंशन कर लें। ठीक है, और यहाँ भी m, यहाँ भी m। तब मुझे यहाँ से नज़र ही आ रहा है कि ये सेकंड टर्म 0 है, मल्टीप्लाई हो रही, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये भी प्लस का और माइनस का कैंसिल होके क्या हो जाएंगे 0। तो v1 प्राइम क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, यानी कि ये जब बॉडी रेस्ट में खड़ी थी ये भागी भागी आके उससे टकरा गई, टकराने के बाद ये वाली बॉल यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। अब देखते हैं कि दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। नाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ v2 प्राइम। v2 प्राइम का फॉर्मूला बोलें क्या होता है जी, m2 माइनस m1 इंटू v2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। ले बेटा जी ये है फार्मूला, ये इक्वेशन है v2 प्राइम की। अब यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, सेम वही अप्लाई करें। यहाँ पे लिखें एज m1 इज़ इक्वल टू m2 इज़ इक्वल टू m, दोनों m के बराबर हैं, और v2 0 है। जब v2 0 है तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, बोलें ज़रा, 0 पुट हो जाएगा ना। तो फिर v2 प्राइम क्या बन जाएगी, इसकी जगह पे लिखे ना पहले m माइनस m ओवर m प्लस m, और यहाँ पे 0, सारा फैक्टरी क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ भी देखें ज़रा, 2 m1 m है, v1 वैसे का वैसे, इधर भी m प्लस m वैसे का वैसे, ये सारा क्या हो जाएगा कट हो के, वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो v2 प्राइम क्या बनेगा, ये 2m v1 ओवर m प्लस m क्या होता है 2m, 2m से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v2 प्राइम क्या बचेगा v1। साबित हुआ कि दूसरा बॉल जो आगे पड़ा था रेस्ट में, ये वाला, ये जो रेस्ट में पड़ा हुआ था ना, जब इसके साथ आकर ये वाला बॉल टकराया होगा तो फिर क्या हुआ बेटा, इस बॉल ने जब इसके साथ टक्कर खाई, इसके साथ कोलाइड हुआ, तो ये खुद तो रेस्ट में आ गया था ना। इसको हमने देखा ना अभी कि v1 प्राइम क्या आया था अभी, ये तो 0 हुआ था। ठीक है, जबकि v2 प्राइम अभी क्या आया v1,
कि जो दूसरा बॉल है वो मूव करना शुरू हो जाएगा किस वेलोसिटी के साथ, v1 वाली वेलोसिटी के साथ, यानी कि इस बॉल ने अपनी वेलोसिटी इस बॉल को ट्रांसफ़र कर दी। ये ऐसे ही है जैसे बिलियर्ड गेम के अंदर होता है, बिलियर्ड बॉल के अंदर होता है कि आप लोग देखते हैं कि बॉल पड़ा हुआ है और दूसरा बॉल आके उसके साथ टकराता है, तो दूसरा बॉल वहाँ टकराने के बाद रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो आगे वाला बॉल होता है वो पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर जाता है। ये वही सेम केस है। अब हम इसका यहाँ पे राइट करते हैं रिज़ल्ट, यहाँ मेंशन करें जिसका रिज़ल्ट आफ्टर कोलिजन, क्योंकि हम सारा कुछ जो डिस्कस कर रहे हैं वो आफ्टर कोलिजन है ना। आफ्टर कोलिजन मैस m1 कम्स टू रेस्ट, वो बेटा रेस्ट में आ जाता है। ओके, कम्स टू रेस्ट। आफ्टर कोलिजन mass m1 comes to rest and m2 moves with the velocity of m1, यानी कि जो कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद जो m1 है वो कहाँ पे आ गया, रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट में आ गया, यानी कि v1 जो प्राइम है वो तो ज़ीरो हो गया ना, और जो v2 प्राइम है ना वो क्या बन गया, v1, यानी कि m2 जो है मूव करना शुरू हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा केस नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग है जो केस नंबर 3 है बेटा। व्हेन m1 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन m2, यानी छोटा सा मैस है m1 और वो m2 के साथ जाके कोलाइड कर रहा है। ठीक है, और फिर एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दें कि जो बॉडी m2 है, m2 की जो वेलोसिटी है v2 ये ज़ीरो है, यानी इसे आप लिख सकते हैं व्हेन लाइटर मैस m1 कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी m2 विच इज़ एट रेस्ट, जो कहाँ पे है, रेस्ट में है। यानी कि ये देखें, ये स्मॉल सी बॉडी है, स्मॉल, ये बॉडी ये भागी आएगी, इसका मैस है m1, वेलोसिटी है v1, ये एक बड़े मैस के साथ जिसको हमने m2 का नाम दिया हुआ है, मैस ऑफ m2, इसके साथ टकराएगी और इसकी वेलोसिटी क्या है जी, ज़ीरो, क्योंकि ये बॉडी कहाँ पे है, बड़ी वाली बॉडी कहाँ पे बेटा, एट रेस्ट। तो बताएं टकराने के बाद क्या होगा। वैसे तो कॉमन सेंस है कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, v2 प्राइम जो है वो ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, नज़र आ ही रहा है हमें कि v2 प्राइम ज़ीरो रहेगी। ठीक है, लेकिन v1 प्राइम जो है वो सेम ही रहेगी v1 के बराबर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, इसे हम प्रूव करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे राइट किया है ये सारा इसका रिज़ल्ट है, ये किस तरह से यहाँ पे प्रूव होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा इसके फार्मूलाज को राइट करके। v1 प्राइम पहले लिखें, बार बार वही इक्वेशन सेम आ रही है, आपको ये आनी चाहिए, m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ पे दूसरी टर्म क्या आएगी, m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, ये आ जाएगी। अब आगे डिस्कस करते हैं जी। हम जानते हैं कि m1 बहुत छोटा है ना बेटा, तो m1 को आप लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करें कॉन्सेप्ट को, तो क्या बन जाएगा, v1 प्राइम ये बनेगा बेटा m1 ज़ीरो माइनस m2 ओवर m1 ज़ीरो प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय क्या है, v1 प्लस इधर v2 क्योंकि क्या है ज़ीरो, सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब देखें ये v1 प्राइम क्या बनेगा, माइनस m2 v1 ओवर m2 से कैंसिल, तो v1 प्राइम क्या आ जाएगा, माइनस v1, यानी कि जो छोटी सी बॉडी है टकरा रही थी, पहले जा रही थी राइट साइड पे, टकराने के बाद कहाँ मूव करेगी,
लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। अगर 5 मीटर पर सेकंड थी तो अब भी कितनी होगी 5, बट अब डायरेक्शन में क्या हो गई है उसके ऑपोजिट। ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब देखते हैं v2 प्राइम पे क्या इफेक्ट होगा। तो v2 प्राइम के लिए हम पहले क्या लिखेंगे उसकी इक्वेशन m2 माइनस m1 इंटू v2 ओवर m1 प्लस m2 और प्लस 2 m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अब v2 क्योंकि ज़ीरो है बेटा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। या पहले m1 भी देखें ना, ज़ीरो ही ले रहे हैं ना हम, वो तकरीबन ज़ीरो है क्योंकि बहुत छोटा है वो। तो m2 माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो, v2 भी ज़ीरो ही है ना, ये v2 है ना, ज़ीरो ही है। और अब साथ में नीचे क्या आ जाएगा m1 ज़ीरो प्लस m2 प्लस ये m1 ज़ीरो, v1 वैसे का वैसे ज़ीरो प्लस m2। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं सारा, लेकिन मैंने सारा आपको क्योंकि एक्सप्लेन करके बताना है तो इसलिए मैं सारा का सारा वहाँ पे राइट कर रहा हूँ। बेटा ये सारी टर्म क्या बन जाएगी बेटा ज़ीरो, ये भी सारी टर्म क्या बन जाएगी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ भी ज़ीरो से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो v2 प्राइम जो है वो ज़ीरो रहेगा, यानी कि टकराने के बाद इस बॉल को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसकी वेलोसिटी पहले भी ज़ीरो थी और टकराने के बाद भी क्या हो जाएगी ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। इसका अब हम मेंशन करते हैं रिज़ल्ट। तो बेटा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ मेंशन करें वर्डिंग में, आफ्टर collision mass m2 remains at rest, mass m2 remains at rest while जबकि m1 bounces back, m1 bounces back with the same speed, with the same speed as before collision। जी स्टूडेंट, जैसा टकराने से उसकी वेलोसिटी पहले थी वो सेम वैसे की वैसी होगी, बट सिर्फ क्या हो जाएगी बाउंसेस बैक, कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट था। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 4। जी केस नंबर 4 पहले केस का थर्ड वाले केस का ये उलट है, यानी इसमें क्या होगा आपके पास, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, यानी कि इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इसका कंक्लूड करना। व्हेन m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन m2, ओके, एंड आल्सो v2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक बहुत बड़ा मैस ये आ रहा है वेलोसिटी v1 के साथ मूव करता हुआ आ रहा है और टकरा रहा है किसके साथ, एक छोटे से मैस के साथ, ये वाला m1 और ये वाला m2, ठीक है। m2 बहुत छोटा है, m1 बहुत बड़ा है और ये एट रेस्ट है, यानी वेलोसिटी ज़ीरो। तो वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि ये वाला मैस रेस्ट में है। अब देखते हैं जी v1 प्राइम जब कोलाइड कर जाएगा ये m1 m2 के साथ, तो फिर क्या होगी इसकी टकराने के बाद वाली वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, फिर वही आ गया जी m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बेटा कि m2 बहुत स्मॉल है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लेंगे उसको हम ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है वो स्मॉल है, और v2 क्या है ज़ीरो है, ठीक है।
तो ये जब ज़ीरो पुट करेंगे v2 तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, लेकिन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो v1 प्राइम देखते हैं क्या बनेगा, m1 वैसे का वैसे, ठीक है, माइनस m2 0 और v1 वैसे का वैसे, ओवर में क्या आएगा, ओवर में आ जाएगा m1 वैसे का वैसे प्लस m2 क्या है 0 प्लस ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, m1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v1 प्राइम क्या बनेगा v1 रहेगा। यानी कि जो ये मैस है ना m1 इतना बड़ा है कि छोटे से मैस से जब टकराएगा ना इसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, v1 प्राइम जो है वो v1 ही रहेगा, ठीक है, उसी वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं v2 ये क्या बन जाएगा। अब v2 प्राइम की इक्वेशन हमने राइट कर ली हुई है, यहाँ पे भी सेम ही करेंगे ना, m2 0 पुट करेंगे और v2 भी 0 पुट करेंगे, v2 यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है। देखते हैं v2 प्राइम क्या बनता है, m2 0 माइनस m1 इंटू v2 भी क्या है 0, ओवर में m1 प्लस m2 क्या है 0, और इधर m1 वैसे का वैसे, v1 वैसे का वैसे, ओवर m1 क्या है वैसे का वैसे प्लस m2 क्या है 0। अब फिर क्या होगा, ये 0 है सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो v2 प्राइम क्या आ जाएगा, ये वाला सारा फैक्टर क्या बन जाएगा 0 प्लस यहाँ पे ये m1 से कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 2v1, यानी कि v2 प्राइम क्या बन जाएगा अब 2v1। यानी जो बॉल छोटी सी है वो मूव करना शुरू हो जाएगी इस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी के साथ, यानी कि v2 प्राइम दूसरी बॉल के साथ जब ये हैवी बॉडी आकर टकराई तो इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी का डबल वेलोसिटी को वहाँ पे गेन कर लिया, ठीक है। यानी कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है m2 की v2 वेलोसिटी है, v2 प्राइम टकराने के बाद वो 2 टाइम्स हो गई है पहले वाली बॉल की वेलोसिटी का। तो इसका हम यहाँ मेंशन करते हैं रिज़ल्ट जी। क्या लिखा जाएगा इसका रिज़ल्ट, आफ्टर कुलियन टकराने के बाद क्या हुआ, मैस m1 moves with the same velocity। जो अभी आपने उसका रिजल्ट निकाला वो यही था ना कि v1 प्राइम v1 ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, moves with the same velocity but the mass m2 moves with the velocity m2 की जो वेलोसिटी है डबल, moves with the velocity double the velocity of m2, ठीक है। तो ये आपने एंड पे क्या मेंशन करना है रिजल्ट। तो बेटा ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ये स्पेशल केसेस किस तरह से आपको रिजल्ट्स देते हैं और ये किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और MCQs में आपसे ये कैसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मैंने हेडिंग लिखी हुई है ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि एक बॉडी लार्जर मैस है स्मॉलर मैस से टकराती है जो कि रेस्ट में है, बताएं दूसरी बॉल की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि वो डबल हो जाएगी, ठीक है, पहले वाली वेलोसिटी से, ठीक है, पहले बॉल की वेलोसिटी का डबल हो जाएगी और पहले वाले बॉल की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, डबल हो जाएगी, 3 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वो क्या रहेगी, सेम होनी चाहिए, सेम होगी। तो इस तरह से इसका क्या बन सकता है MCQs। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।